नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। अक्सर सोशल मीडिया पे आप ये जानकारी देखते होंगे कि गुरु के बिना अप्सरा साधना की जा सकती है या गुरु के बिना कोई भी साधना की जा सकती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रारंभिक जो साधक होता है, अब बेवकूफ़ बनाने वाली बात तो अलग हो गई कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना के उनसे धन प्राप्त कर लें, लेकिन वास्तविकता जो है वो इतना ही है कि गुरु के बिना सांसारिक जीवन भी नहीं जिया जा सकता है, तो आध्यात्मिक जीवन तो सर्वश्रेष्ठ होता है। और आध्यात्मिक जीवन में गुरु के बिना चल पाना संभव नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ कि अप्सरा साधना जो है वो सरल होता है, आसान होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यह कहेंगे हाँ गुरु के बिना भी साधना हो सकती है, तो हम एक तरीके से गुरु के महत्व का जो है खंडन कर रहे हैं। और जिन लोगों ने बगैर गुरु के साधना की, खास करके मैं अप्सरा साधना की बात कर रहा हूँ, तो जिन भी साधकों ने बगैर गुरु के अप्सरा की साधना की है उनको कितना सफलता प्राप्त हुआ है यह तो वो साधक ही बता सकते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे साधकों का फोन आता है कि हाँ गुरुजी मैं 3 साल से साधना कर रहा हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ और बगैर किसी गुरु की साधना कर रहा हूँ, या उनसे बस केवल गया था, गुरु दीक्षा ले लिया, साधना शुरू कर दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई हमको अनुभूति नहीं हो रही है, अनुभव नहीं आ रहे हैं, तो हम बताइए क्या करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे साधकों के हमारे पास में फ़ोन कॉल आते हैं और हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि हाँ गुरु के बगैर ना तो अप्सरा साधना हो सकती है और ना ही कोई भी साधना हो सकती है। गुरु का अपना एक महत्व एक स्थान होता है साधना जगत में। हमारी साधना जगत की जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं वह किसी भी साधक पे इतनी आसानी या सरलता से प्रसन्न नहीं होती हैं जितनी आसानी और सरलता से सोशल मीडिया पे बताया जाता है और कहा जाता है। ऐसा करें तो 1 दिन में ये हो जाएगा, ऐसा करें तो 7 दिन में ऐसा हो जाएगा, ऐसा करें तो 11 दिन में ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने में, कोई सांसारिक पुरुष को प्रसन्न करने में व्यक्ति को जो है सालों लग जाते हैं। यहाँ तो आप एक सूक्ष्म जगत की शक्तियों को प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप सोचिए किस प्रकार से आप जो है उनको प्रसन्न कर सकते हैं या कितना आपको समय लग सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं। सानिध्य का बात जो होता है वो अलग हो गया, स्वयं से साधना करने का मतलब अलग होता है। तो इस प्रकार से आपका जो साधना करने का जो मोमेंटम होता है
जो तरीका होता है वो चीज़ें आप यदि गुरु के सानिध्य में करते हैं तब तो भाई गुरु की देख रेख में आप साधना कर रहे हैं। तब तो अगर कोई कमी होती है तो गुरु आपको बताता है, समझाता है और कराता है। अब यदि आप के मान लीजिए मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त करके साधना करते हैं तब तो अपनी चीज़ों को, अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अब वहीं पे यदि आप बगैर गुरु के मार्गदर्शन के साधना कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप कितना सफल हो पाएंगे। आप अपनी चीज़ों को, अपनी साथ में हो रही इस प्रकार के अनुभव अनुभूतियों को यदि आपका गुरु है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका गुरु ही नहीं है तो आप अपने अनुभव या अनुभूतियों को किसी से शेयर करेंगे, किसको बताएंगे कि आपके साथ में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, किस प्रकार की क्रियाएं आपके साथ में हो रही हैं। और फिर ये भी भाई आपका गुरु रहेगा तो आपका मार्गदर्शन करेगा किस प्रकार से आपको साधना करना चाहिए। हमने बहुत सारे साधकों को देखा है कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो साधकों का मुख्य फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके जाप संख्या को पूरा करें, और उसी चक्कर में उनका जो है जाप अधूरा रह जाता है। कभी 10 माला कर लिए तो कभी 21 माला किए तो कभी 31 माला कर लिए तो कभी 41 माला कर लिए और कभी 51 माला कर लिए। और फिर कभी ऐसा हुआ कि जाप करते करते सो गए, या कभी जाप पूरा ही नहीं हुआ, दर्द ज़्यादा होने लगा। अधिकतम साधकों को देखा जाता है कि साधना करते वक्त कुछ समय तक तो ठीक ठाक बैठते हैं, कुछ समय के बाद में उनके पैरों में जब पीड़ा दर्द शुरू होती है तो उनका जो जाप का स्पीड होता है वो अगर पहले 10 की स्पीड से जाप कर रहे होते हैं तो फिर 100 की स्पीड से जाप करने लगते हैं। कुछ साधकों का ऐसा भी देखा गया है कि कभी वो 9 बजे साधना करते हैं तो कभी वो 10 बजे करते हैं तो कभी 11:30 बजे करते हैं तो कभी 9:30 बजे। इस प्रकार से लोग अपनी साधना को करते हैं। बहुत सारे साधकों में ये देखा गया साधना तो कर रहे हैं लेकिन साधना के जैसा ना तो उनके जीवन शैली में, दिनचर्या में, ना तो कोई व्यवहार वो कर रहे हैं। साधना तो कर रहे हैं, झूठ झपाट बहुत बोल रहे हैं, फ्रॉड बहुत कर रहे हैं, उनकी बातों से लोगों को तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार की भी व्यवहारिकता आपको आपकी साधना में अवरोध डालती है। और हाँ, अब रही बात हम गुरु की बात यदि करें तो गुरु जो होता है उसको समझ के, जान के, पहचान करके ही आप गुरु को बना सकते हैं। क्योंकि ये गुरु के नाम पे औद्योगिकरण, व्यापारीकरण जो सोशल मीडिया पे लोगों ने चला रखा है, तो इसमें भी सामान्यतः साधक फंस करके उनका जो आत्मविश्वास है, मनोबल है, वो टूट जाता है और उनको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धोखा और फ्रॉड ही दिखाई देता है। तो अब इसमें यह कहा जाए कि हाँ, गुरु को कैसे पहचाने, यह साधक की अपनी तार्किक बुद्धि क्षमता और सोशल मीडिया पे किसी भी गुरु के द्वारा प्रकाशित जानकारी पर निर्भर करता है कि उसके